हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबों की हेल्थ ठीक होगी, क्योंकि अभी जो कंडीशन बना हुआ है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जिस वजह से क्या है कि हर घर में सुनने में मिलता है कि यार ये बीमार हो गए, वो बीमार हो गए। और ये जो बीमारी होती है ये हफ्ते भर की होती है, इसमें सर्दी खांसी भी हो रहा है। तो कृपया करके आप लोग अपने आप को सेफ रखिएगा। जितने सेफ एनवायरनमेंट में रखिएगा उतना हेल्दी रहिएगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो मैं आगे की जो टॉपिक है एनिमल किंगडम की, उस पर वीडियो लेके आऊँगा, तो वो मैं लेके आ गया हूँ। और हम लोगों ने जो अपने टॉपिक को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो तक, उसमें फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा तक डिस्कस कर लिया था, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे बचे हुए फाइलम हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो पूरा देख लें। उसके बाद डिसीजन लीजिए कि वीडियो सही मैंने बनाया है कि नहीं, तब जाकर लाइक करें। हाँ, अगर आप लोग नॉलेज लेने आए हैं तो मैं ये एक बात कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों को डेफिनेटली कोई ना नॉलेज ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लिए होंगे, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखने से पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक साथ में रखिए। जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। फाइलम टीनोफोरा। तो ये हमारे एनिमल किंगडम का तीसरा फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा। ये क्या होता है कि इसको हम लोग सी वॉलनट्स भी कहते हैं और कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये इनका कॉमन नाम है। जैसे कि फाइलम टीनोफोरा भी एक नाम है, तो ये भी एक कॉमन नाम है कि इन्हें सी वॉलनट्स भी कहा जाता है और कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। ये क्या है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मीन्स कि ये 100% मरीन होंगे, ये कहीं और नहीं पाए जाएंगे, ये सिर्फ मरीन वाटर में ही पाए जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो टीनोफोरा होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं और उनका कॉमन नाम है सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल तो बताया हुआ था मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ। जब बॉडी को हम लोग सेंटर से काटते हैं, तो जब दो इक्वल हाफ्स में कटते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल। और जब हम लोग किसी भी बॉडी को किसी भी एक्सिस से काटेंगे, जब वो सेंटर से होकर गुजरेगा और वो किसी भी एंगल से काट रहा है लेकिन वो इक्वल पार्ट में कट रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे देखिए आप लोग बॉडी देख सकते हैं अपने डायग्राम अपने स्क्रीन पे, कि इसको देख के ही आप लोग करो कि अगर हम लोग किसी भी एक्सिस से काटते हैं इसे सेंटर से, तो ये क्या है कि इक्वल पार्ट में कटेगा। देखिए जैसे इधर से काटा, इधर से काटा या इधर से या ऐसे, तो ये इक्वल पार्ट में ही कटना है। ठीक है, तो इसीलिए इसे रेडियली सिमेट्रिकल कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो को देखा है, जो मैंने सेलेंटेटा पढ़ाया हुआ था उसमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था और वो भी डिप्लोब्लास्ट थे। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्ट क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब मैंने अच्छे से अपने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं इसमें जो समझाऊंगा। एक शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिसमें एम्ब्रॉनिक लेयर में दो लेयर पाए जाते हैं, मीन्स कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, उसी तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें 3 होता है, एक्टो बाहर का, मेसो बीच का और अंदर का एंडोडर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बॉडी में टोटल 8 एक्सटर्नल रो होते हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के। ये देखिए ये डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला ये है कॉम्प्लेट। ये क्या करता है कि ये बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करता है, मीन्स बॉडी का मूवमेंट में हेल्प करता है। तो वो क्या हेल्प करता है, वो 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। याद रखेंगे कि टीनोफोरा में जो कॉम्प्लेट्स होते हैं जिनसे हम लोग लोकोमोशन इनको मिलता है, उसमें कितने तरह के रो होते हैं, 8 एक्सटर्नल रो होते हैं। ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करें। डाइजेशन जो है
ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इंट्रा सेलुलर दोनों होगा, मीन्स बॉडी के बाहर भी होगा और बॉडी के अंदर भी होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अब एक प्रॉपर्टी टीनोफोरा में पाई जाती है बायोलुमिनिसेंस की। ये क्या होता है बायोलुमिनिसेंस? बायोलुमिनिसेंस जो है, जैसे कि बॉडी जब एक में जो एक प्रॉपर्टी था जिसे वो लाइट एमिट करते हैं, उसी को बायोलुमिनिसेंस कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जुगनू देखते होंगे, कॉमन एग्जांपल है, हमारे आसपास रात के टाइम में जो जुगनू दिखते हैं उनके बॉडी से भी लाइट निकलती है, तो वो भी बायोलुमिनिसेंस के एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्स जो होते हैं टीनोफोरा में वो सेपरेट नहीं होते, मीन्स एक ही बॉडी में मेल फीमेल पाए जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मैनर से होगा। तो सेक्सुअल मेथड से अगर रिप्रोडक्शन होगा टीनोफोरा में तो कैसे होगा? गैमेट्स के थ्रू। तो याद रखेंगे कि टीनोफोरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होते हैं सिर्फ ए सेक्सुअल नहीं पाए जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स कि बॉडी के बाहर में वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा स्टेज में इनका डेवलपमेंट, डायरेक्ट जो यंग वंस होते हैं वो डायरेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। इसमें क्या है कि लार्वा स्टेज में उनका डेवलपमेंट होता है, और वो हो सकता है तो अपने जो एडल्ट की तरह है उनकी तरह नहीं भी दिखे, ठीक है। चलिए, इनमें दो एग्जाम्पल है जो आप लोग को याद रखना है, प्लूरोब्राचिया और टीनोप्लाना, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ये दो एग्जाम्पल होते हैं टीनोफोरा के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम जो मैंने दिखा रहा था, ये देखिए टीनोफोरा का, ठीक है, ये प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, हमारे पास है प्लेटी हेलमिंथस। अगला किंगडम जो फाइलम है वो है प्लेटी हेलमिंथस। तो इसका नाम प्लेटी हेलमिंथस क्यों पड़ा, उस पर आता है। तो प्लेट का मतलब जो होता है वो होता है फ्लैट, मीन्स क्या, जो जो प्लेटी हेलमिंथस में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी सारी बॉडी फ्लैटेंड होती है, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली वो फ्लैटेंड रहेगी, मीन्स ज़मीन से चिपकी भी रहेगी, ठीक है, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे लाइन में लिखा है कि ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, मीन्स बॉडी के बाहर में पाए जाएंगे। जो पैरासाइट का तो मतलब है कि वो लिविंग बॉडी पे पाए जाएंगे, नुकसान करेंगे, इसलिए पैरासाइट है। लेकिन एंडो का मतलब बॉडी के बाहर कवर में, तो ये ज़्यादातर जो मोस्टली है एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। और क्या है कि इनमें बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि बायलेटरली रेडियली ये सब क्या होता है, और मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया, तो वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथस के बारे में समझा कि प्लेटी हेलमिंथस में जितनी भी फ्लैट फॉर्म होते हैं वो सारे प्लेटी हेलमिंथस में आ जाते हैं। ये एंडो पैरासाइट होते हैं, मोस्टली ह्यूमन बीइंग पे भी पाए जाते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें एसिलोमेट एनिमल्स पाया जाता है, ठीक है। और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि ये एसिलोमेट क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक क्या हम लोगों ने टीनोफोरा में देखा, टीबू टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या है कि प्लेटी हेलमिंथस से अब जैसे जैसे हम लोग आगे फाइलम में बढ़ते जाएंगे तो डेवलपमेंट होते रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथस में फर्स्ट टाइम आया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना है कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से शुरू हुआ, प्लेटी हेलमिंथस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके बॉडी में दो एक स्ट्रक्चर होता है, दो तरह के, एक होता है हुक्स, एक होता है सकल, ठीक है। तो हुक्स का तो नॉर्मली आप लोग को पता होगा, जैसे कि फ़ोटो हम लोग फ्रेम ये सब दीवार में लगाते हैं, उसमें हुक का ज़रूरत होता है लगाने का, ठीक है। और सकर का मतलब होता है कोई चीज़ सकर। तो ये क्या करते हैं, जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी एनिमल की, उनमें अपने हुक से अपने को फंसा लेते हैं अपने बॉडी को, और जो सकर से है उसके थ्रू जो बॉडी सरफेस पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो होस्ट पे जिसमें ये जाते हैं शक्कर के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या है कि स्पेशल सेल होते हैं जिनको फ्लेम सेल कहा जाता है। देखिए हम मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ फ्लेम सेल्स। तो ये जो फ्लेम सेल है इसका एक और भी नाम होता है सोलेनोसाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक नाम भी होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोलेनो
साइट्स। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ गया इसलिए यहाँ नहीं लिख पाया, स्क्रीन पे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सोलेनोसाइट्स, तो फ्लेम शेप का एक और नाम हो गया सोलेनोसाइट्स। ठीक है, ये आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिन्हें सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है, ये इनका काम क्या होता है? तो ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं जिनको सोलेनोसाइट भी कहा जाता है, ये बेसिकली क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी मतलब आप लोग पता होगा, एक्सक्रीशन का भी मतलब पता हो, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकालते हैं वो सब यही सेल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेटीहेल्मिंथस में उन सेल का नाम बताइए जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं, तो वो फ्लेम सेल हो गए, और उनका एक और नाम हो गया सोलेनोसाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटीहेल्मिंथस में सेक्स सेपरेट नहीं होते, मीन्स कि एक ही बॉडी में मेल फीमेल पाए जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मीन्स बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलपमेंट जो होगा वो लार्वल स्टेजेस में होगा। तो लार्वल स्टेजेस में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किस तरीके का डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट। कोई डायरेक्ट में तो डायरेक्ट यंग वंश होते हैं, एडल्ट में बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके एक मेंबर हैं जिनका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या है कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाया जाता है, जो दोबारा जनरेट होते हैं उनमें जो ये कैपेसिटी होता है वो हाई लेवल में पाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पे दो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये प्लेटीहेल्मिंथस के अंदर आता है। ठीक है, ये एक है जो आप लोगों को दिख रहा है टेप जैसा, इसे कहते हैं टेप वॉर्म। ठीक है, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है लीवर शेप का, इसे कहते हैं लीवर फ्लूक। तो ये सब बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, एज अ पैरासाइट, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं अपने पांचवें फाइलम पे, स्केलमिंथस पे। ठीक है, तो स्केलमिंथस क्या है? स्केलमिंथस में भी वॉर्म पाए जाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिंथस में हम लोगों ने देखा कि फ्लैट वॉर्म पाए जाते हैं, उसी तरह क्या है कि स्केलमिंथस में भी वॉर्म पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है राउंड वॉर्म्स। तो याद रखेंगे कि स्केलमिंथस में जो वॉर्म पाए जाएंगे वो होंगे राउंड वॉर्म। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है। द बॉडी ऑफ द स्केलमिंथस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वॉर्म्स। ठीक है, जो राउंड वॉर्म्स होंगे वो स्केलमिंथस में पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या स्केलमिंथस जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, मीन्स कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, किसी बॉडी पे नहीं, वो फ्री लिविंग होते हैं। मीन्स तो फ्री लिविंग होंगे तो पैरासाइटिंग होंगे। ठीक है, तो वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। और ये पैरासाइटिक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर में कि प्लेटीहेल्मिंथस भी पैरासाइटिक, लेकिन वो एनिमल के लिए था। ठीक है, लेकिन स्केलमिंथस जो है वो पैरासाइटिक वो भी है, लेकिन वो प्लांट के लिए भी है और एनिमल के लिए भी। ठीक है, राउंड वॉर्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथस में जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और स्केलमिंथस में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं ना, मैंने कहा था कि जैसे जैसे फाइलम बढ़ते रहेगा आगे, वैसे वैसे बॉडी में डेवलपमेंट होते रहता है। तो अब इसमें फर्स्ट टाइम आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें आया? स्केलमिंथस में। ठीक है, इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और इनमें सूडोसिलोमेट होता है। सूडोसिलोमेट क्या होते हैं? तो जो सिलोमेट आपका जो मेसोडर्म होता है वो पैचेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है और वो वेल डेवलप्ड होता है, जिसको हम लोग मस्कुलर फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो स्केलमिंथस का जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो कंप्लीट होगा, वेल डेवलप्ड होगा, और वो मस्कुलर फेरिंग्स कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है,
देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सेक्स सेपरेट नहीं है, एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें जो सेक्स होगा वो सेपरेट होगा स्केलमिंथस में, इसीलिए इनको डायोसियस कहते हैं। मीन्स कि फीमेल का अलग बॉडी होगा, मेल का अलग बॉडी होगा, ठीक है। फीमेल जो होती है स्केलमिंथस में वो मेल से क्या है, लॉन्गर होती है, ठीक है, वो लॉन्गर पाई जाएगी। फीमेल की बॉडी मेल के बॉडी से लॉन्गर होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मीन्स बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पाए जाते हैं। डायरेक्ट मीन्स कि यंग वंस जो है वो डायरेक्ट एडेप्टिव में माने कि उनका कन्वर्शन होगा, वो उसमें उसके जैसा दिखेंगे, और इनडायरेक्ट तो पता है कि लार्वल स्टेज में, ठीक है। तो इनमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं, स्कैरिस जिनको राउंड वॉर्म कहा जाता है, वोचेरिया जिसे फाइलेरियल वॉर्म कहा जाता है, और एक होता है एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग सुनते होंगे कि जैसे कि फाइलेरिया का डिजीज़ हो गया तो उसमें मेन यही वॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये अपने स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहा है, हाँ, यही है आपका डायग्राम राउंड वॉर्म का, स्केलमिंथस के राउंड वॉर्म का यही डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। ये स्कैरिस है, एक मेल है एक फीमेल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फीमेल की बॉडी है वो मेल के बॉडी से बड़ी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने अगले फाइलम में आते हैं, एनिलिडा। एनिलिडा जो फाइलम होती है वो एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक में वो मरीन वाटर में भी पाई जाएगी, फ्रेश वाटर में भी पाई जाएगी। वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होता है। फ्री लिविंग का मतलब अभी बता दिया क्या होता है, मीन्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और वो पैरासाइटिक भी होते हैं, मीन्स कि कुछ समटाइम्स पैरासाइटिक में मतलब कि कुछ समय वो पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एनालिडा में क्या है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है बॉडी का, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब शुरू कहाँ से हुआ, स्केलमिंथस से। इनमें बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का क्या मतलब, मीन्स बॉडी जो सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, जैसे कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ये देखिए बॉडी में कैसे सेगमेंट बना हुआ है, ये छोटा छोटा यहाँ पे भी बना हुआ है, तो इसी को मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहेंगे, ठीक है। ये सेलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो सेगमेंट्स और मेटामर्स में डिवाइड होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। और इनका फाइलम का नेम क्या है, एनालिडा। तो वो जो एनालिडा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया जाता है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, मीन्स छोटा सा रिंग बॉडी सरफेस पे बना हुआ होना, जैसा कि आप लोग अपने डायग्राम पे देख सकते हैं। ये इसीलिए इन्हें एनालिडा कहा जाता है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने अच्छे से बताया कि लैटिन से लेने का क्यों नियम बना है, इटैलिक में क्यों लिखा था, मैंने उस वीडियो में अच्छे से सब कुछ बताया हुआ। तो एक बार जाके आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को क्लियर बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या होता है कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होता है जो इनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें एक ऑर्गन होता है जो होता है पारापोडिया। पारापोडिया क्या होता है, बेसिकली ये जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पारापोडिया। तो इसका क्या काम होता है, तो पारापोडिया का बेसिकली काम होता है वो स्विमिंग करने में, ठीक है। तो वो स्विमिंग करने में हेल्प करता है। ये किस में होगा, नेरिस में। तो नेरिस आ जाएगा एनालिडा में। नेरिस में एक ऑर्गन होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं पारापोडिया, ठीक है। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी क्या होता है, एक ओपन में क्या होता है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा, एक सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और इनमें एक और होता है नेफ्रिडिया, ठीक है। तो नेफ्रिडिया क्या हेल्प करता है, तो नेफ्रिडिया जो ऑर्गन होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें जो न्यूरल सिस्टम होता है उनमें एक गैंग्लिया होता है जो कि पेयर्ड होता है, मीन्स दो गैंग्लिया पाए जाएंगे, सिंगुलर हो गया गैंग्लियो, और जब दो मिले तो गैंग्लिया हो गए। तो इनके न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि नेट्रल नर्व से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। तो इनमें दो डबल वेंट्रल नर्व कोड पाए जाएंगे, उसके थ्रू होते हुए लेटरल नर्व से कनेक्टेड रहेंगे क्या, तो उनका गैंग्लिया न्यूरल सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेरिस होता है वो एक एक्वेटिक फॉर्म होता है इनका, ठीक है।
वो डायोसियस होगा, मीन्स मेल फीमेल अलग अलग होगा। लेकिन अर्थवर्म और जो लीचेस होगा वो मोनोसियस होगा, मीन्स कि क्या है कि उनके ही एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे। ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, याद रखना कि एनेलिडा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो ए सेक्सुअल कभी नहीं होगा, वो सेक्सुअल होगा। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। और एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं पे लाइन पे आएंगे, तो हम लोगों को ये मान के चलना है कि एनेलिडा में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। देखिए राउंड वॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वाला नेरिस हो गया, इधर वाला हिरुडिनेरिया हो गया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में है नेरिस, फेरेटिमा, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो आप लोगों ने देखा ही होगा अपने मिट्टी में, इस सब में अगल बगल में अर्थवॉर्म जरूर देखा होगा। ठीक है, और एक होते हैं ब्लड सकिंग लीच, जिसे हिरुडिनेरिया कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे इन्हें कहा जाता है हमारे कॉमन भाषा में हिंदी में जोंक। कोई भी तालाब में, नदी में जब आप लोग नहाएंगे तो उसमें क्या है कि बॉडी पे एक जोंक चिपक जाती है जो खून चूसने का काम करती है, तो वही होती है हिरुडिनेरिया। ठीक है, उसे ही कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन फाइलम में, ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा में क्या है कि ऑर्थोपोडा में जो लार्जेस्ट फाइलम जो होता है एनिमल का एक किंगडम है एनिमल, उसमें सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, वो होता है ऑर्थोपोडा। ठीक है, इसमें सभी इंसेक्ट होंगे। तो ये भी पता चल गया आप लोगों की जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी परसेंटेज में एनिमल पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंसेक्ट का है, वो किस में आएंगे, ऑर्थोपोडा में। तो पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी एनिमल के स्पेसिस हैं उसमें 2/3 जो होते हैं वो ऑर्थोपोड्स होते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो एक आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ, ऑर्थोपोडा इन्हें क्यों कहा जाता है। मीन्स देखिए आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑर्थोपोडा में पाए जा रहे हैं उनके जो लेग्स हैं वो सब जॉइंटेड है, सब एक दूसरे से जॉइंटेड है। देखिए इसका देख सकते हैं आप लोग, ग्रास हॉपर का, बटरफ्लाई का, स्कॉर्पियन का और प्रॉन का। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे लेग जॉइंटेड है, इसीलिए इन्हें ऑर्थोपोडा कहा जाता है। मीन्स कि इनके लेग जॉइंट हैं। ठीक है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। ठीक है, ये बॉडी का कवर होता है काइटेनियस। आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये याद रखना है कि ऑर्थोपोडा में जितने भी एनिमल होंगे उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में लिखा हो जो मैंने कहा था कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थोस जॉइंट पोडा अपेंडेजेस। मीन्स क्या है कि जो जॉइंट अपेंडेजेस होंगे, अपेंडेजेस में लेग, तो उसी को ऑर्थोपोडा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं ऑर्थोपोडा में, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ये जितने भी होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ऑर्थोपोडा के। ठीक है, ये आप लोगों को अपने नोट्स में बनाना है अलग से। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। इनमें सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं जिसे हम लोग एंटीना भी कहेंगे। आई भी होते हैं। आई क्या है, कंपाउंड भी होता है, सिंपल भी होता है। कंपाउंड जैसे कि कॉकरोच, जिसमें बहुत सारे लेंस पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो कंपाउंड होता है जिसमें कि अच्छे से आप अपने जो सामने जो आपके हैं कोई भी एनिमल उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और सिंपल तो उनमें एक ही लेंस पाए जाएंगे। ठीक है, एक होता है इनमें एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग स्टेटोसिस्ट कहते हैं। स्टेटोसिस्ट का क्या काम है, तो बॉडी को बैलेंस करने में काम आता है। ठीक है, इनमें भी एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मेलफिगियन ट्यूबल्स के थ्रू। याद रखेंगे ऑर्थोपोडा में जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो मेलफिगियन ट्यूबल्स के थ्रू है। ठीक है, ये डायोसियस होते हैं, मीन्स मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बॉडी के अंदर, और ये मोस्टली ओवी पैरस होंगे। ठीक है, ओवी पैरस और वीवी पैरस ये 2 वर्ड होता है, इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। ओवी पैरस का मतलब ये होता है कि अंडा देना, और वीवी पैरस का मतलब ये होता है बच्चे देना। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा ओवी पैरस होता है, मीन्स अंडे देते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं वो पढ़।
ठीक है। ऑर्थोपोडा में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि हनी बी, वो ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे, तो उन्हें एपिस कहा जाता है। जिससे सिल्क बनता है बॉम्बाई, वो हो गया। फिर जिससे ला बनता है लेसिफर लैकेंस है। फिर कुछ वेक्टर्स का भी काम करते हैं, जैसे हमारे मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर, वो होते हैं जैसे एनोफिलिस, जिसमें कि डेंगू करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। ये सब क्या है, ये वेक्टर है, मॉस्किटो ही करते हैं। एनोफिलिस हो गए, क्यूलेक्स हो गए, एडस हो गए। फिर ग्रिगेरियस पेस्ट भी हो गए, जिसमें हो गए लोकस्टा। ग्रिगेरियस पेस्ट हो गए, इसका मतलब क्या है, देखिए ग्रिगेरियस का मतलब है कि ये एक ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, ग्रुप में कहीं भी अटैक करेंगे, ग्रुप में करेंगे, लेकिन एक दूसरे का हेल्प नहीं करते हैं। जब किसी अदर ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप को प्रॉब्लम होती है तो उनको हेल्प नहीं करेंगे, इसीलिए इन्हें ग्रिगेरियस पेस्ट कहा जाता है। इनमें आता है लोकस्टा, लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल्स भी होता है, जैसे लिमुलस, जिसे कहेंगे किंग क्रैब्स, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स हो गया कि ये अभी भी जिंदा। फॉसिल्स का मतलब होता है कि जब भी कोई प्लांट एनिमल का बॉडी जब मर जाता है और सैकड़ों साल बाद जब उनका फ्यूल ये सब बनता है, तो उसी को फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जा रहा है कि मानी ये अभी भी जिंदा हैं, और इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो पुराने कैरेक्टर्स जो पुराने ओरिजिन पाए जाते हैं उनसे मैच खाते थे, इसे इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलस्कस में। सॉरी, बोलते बोलते गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने अगले फाइलम पे, मोलस्कस में। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। पहला जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमल का वो है मोलस्कस, ठीक है। अपने स्क्रीन पे आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। ये एक, ये क्या है पता है, ऑक्टोपस। और ये है स्नेल का बाहर का जो कवर होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है। ये दोनों आते हैं मोलस्कस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मोलस्कस जो होते हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। एक्वाटिक में मरीन वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट एनिमल्स होंगे, ठीक है। और इनकी जो बॉडी है वो कवर होती है एक कल्चरल सेल से, ठीक है। ये जैसे स्नेल में आप लोगों ने बाहर में बॉडी कवर देखा होगा, उनका जो स्नेल का बाहर का बॉडी कवर देखा होगा, एक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है संक टाइप का दिखता है, थोड़ा हार्ड होता है। अब कुछ में अलग स्ट्रक्चर होगा, तो वो जो होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बंधा हो, इसलिए उसे कैल्सियरस सेल कहा जाता है, ठीक है। तो मॉलस्कस का भी जो बॉडी होता है, इनके भी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ऑर्थोपोडा में था हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इनका क्या है, हेड, मस्कुलर फूड एंड विसरल हम, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो इनकी बॉडी होती है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, छोड़िए मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो स्नेल का जो आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे, एक मिनट, थोड़ा करेक्ट पेन चुन लेता हूँ इसमें, उम्मीद करता हूँ ये सही होगा, ठीक है। तो स्नेल का जो बाहर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि उस पर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो होता है स्किन का, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये जो इसी, देखिए पहले ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया इसी को विसरल हम्प कहेंगे, ठीक है। तो इस विसरल हम्प के ऊपर यहाँ पे एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन बन जाएगा, जिसे हम वो मेंटल कहेंगे, ठीक है। अब ये जो मेंटल बना, और ये विसरल हम्प और ये मेंटल, इन दोनों के बीच में जो जगह बनेगा, ठीक है, जो खाली जगह होगा, उस जगह को हम लोग मेंटल कैविटी कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मेंटल कहाँ बनता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होता है, और मेंटल कैविटी कहाँ होता है, ठीक है। और यहीं पे क्या है कि आपको फेदर लाइक गिल्स भी प्रेजेंट होगा। ये यहाँ जो, ये देखिए यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ फेदर लाइक गिल्स भी प्रेजेंट होगा। गिल्स का काम होगा रेस्पिरेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटिव फंक्शन इनके पास होता है, मीन्स रेस्पिरेशन भी करेंगे और एक्सक्रीशन भी करेंगे, ठीक है। इनका जो एंटेरियर हेड होगा वो, उनमें एक सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स होने का मतलब है कि जो स्नेल्स पे देखा होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके माउथ में एक
फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रहेगा, जो कि माने कि खाना चबाने में मदद करेगा, जिसे कहेंगे रेडुला। तो रेडुला क्या है? तो रेडुला बेसिकली एक ऑर्गन है जो इनके बॉडी में पाया जाता है, जो खाना चबाने में, फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दो स्ट्रक्चर है, ये है पाइला का और ये है ऑक्टोपस का। ये तो कोई भी बता देगा, आप लोग भी बता देंगे, कितनी बार आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मोलस्कस होते हैं वो डायोसियस होंगे, ओविपेरस होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे। इन तीनों का मतलब मैंने बताया हुआ है अभी। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें क्या होता है, पाइला जो एप्पल स्नेल होते हैं, फिर पिनकैटा जिसे पेर्ल ऑस्टल कहते हैं, फिर सेपिया जिसे कटल फिश कहते हैं, फिर लॉलीगो जिसे स्क्विड कहते हैं, और ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं। और भी वो 2-3 एग्जाम्पल हैं जो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा में क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, कि क्यों ने इकाइनोडर्माटा कहा जाता है। देखिए बेसिकली क्या है, इकाइनोडर्माटा इसलिए कहा जाता है इन्हें कि इनके जो बाहर का बॉडी का जो कवर होता है, ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर, उस उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्सरस होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बाहर का बॉडी कवर दिख रहा है, ये कैल्सरस स्केल निकला हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है, एक स्पाइनी बॉडी निकला हुआ है, देखिए ये स्पाइनी निकला हुआ है यहाँ पे भी, इसीलिए इनको इकाइनोडर्माटा कहा जाता है कि इनका बॉडी कवर जो है स्पाइनी होता है। ठीक है, देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सरस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्माटा स्पाइनी बॉडी। ठीक है, ये क्या है कि इकाइनोडर्माटा जितने भी होंगे सब के सब मरीन होंगे, ये फ्रेश वाटर नहीं होंगे, टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे। ये याद रखना है कि इकाइनोडर्माटा में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे मरीन होते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो एडल्ट इकाइनोडर्मस होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जो लार्वल होते हैं वो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। देखिए इनमें दो तरह का सिमेट्रिकल पाया जा रहा है। ठीक है, एक रेडियली और बायलेटरली। तो जो एडल्ट इकाइनोडर्माटा में जो पाए जाएंगे बड़े वाले, उनमें होगा रेडियली, और जो लार्वा स्टेम रहेंगे तो उनमें होगा बायलेटरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं, डाइजेशन कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डाइजेशन कंप्लीट और एक और टर्म होता है डाइजेशन इनकम्प्लीट, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ पार्ट 1 में, तो उसमें भी आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं इकाइनोडर्मस के, वो होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंस होना। ठीक है, तो इकाइनोडर्मस में एक सिस्टम पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि मरीन में तो पाया जाएगा ही। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है इकाइनोडर्मस के। ठीक है, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? तो इकाइनोडर्माटा में जो वाटर वस्कुलर सिस्टम पाए जा रहे हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, कैप्चर में हेल्प करेंगे, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हेल्प करेंगे, और रेस्पिरेशन में भी। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, मीन्स कि ये अपने बॉडी से कुछ एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो वेस्ट तो बनता होगा बॉडी में कैसे जाता होगा, इसी वाटर वस्कुलर सिस्टम से बाहर आता है। ठीक है, सेक्स सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल फीमेल अलग पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सेक्सुअल होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है यूजुअली एक्सटर्नल होगा, मीन्स बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, तो लार्वा आ गया तो इनडायरेक्ट तो होना ही है, और ये लार्वा कैसा होगा? फ्री स्विमिंग। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एस्टेरियस हो गए, स्टारफिश, फिर एकिनस हो गए, सी अर्चिन, फिर एंटीडोन हो गए, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया हो गए, सी क्यूक्यूम्बर, और ऑफ्यूरा हो गए, जिन्हें कहेंगे ब्रिटल स्टार। ठीक है, ये देखिए डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये पहले वाले हो गए स्टेरिस के और दूसरे वाले हो गए ऑफ्यूरा के। ठीक है, देखिए स्टारफिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है, इन्हें पहले रखा गया था फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम बना के रखा गया था हेमिकॉर्डेटा को।
लेकिन बाद में इनको क्या है कि सेपरेट फाइलम में रखा गया नॉन कॉर्डेट को, ठीक है, नॉन कॉर्डेटा में इनको रखा गया और उसके बाद इनको नाम दिया गया हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड, और ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है बॉडी में हो स्टोमोकॉर्ड, ये देखिए पहले मैं बता दूं स्टोमोकॉर्ड क्या है। ये जो है ना, यही है स्टोमोकॉर्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर पाया गया स्टोमोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड की तरह दिखता है, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हेमिकॉर्डेट्स कहा गया था और ये कॉलर रीजन में पाया गया था। ये आप लोग अपने डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। और कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट ये भी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि जिसकी बॉडी में वर्टिबल कॉलम पाए जाएंगे वो हो गए कॉर्डेट, और जिनके बॉडी में नहीं पाए जाएंगे वो हो गए नॉन कॉर्डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेमिकॉर्डेट जो होते हैं उसमें स्मॉल ग्रुप जो है वॉर्म के पाए जाते हैं, ठीक है, तो वॉर्म के स्मॉल ग्रुप पाए जाएंगे। वो मरीन एनिमल्स होंगे जिनमें कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सेलोमेट एनिमल होंगे, ठीक है। बॉडी जो है इनकी सिलिंड्रिकल होगी, ठीक है, जैसा कि आप लोग अपने स्ट्रक्चर में डायग्राम में देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और इनमें भी 3 पार्ट होगा, क्या क्या? प्रोबोसिस सबसे ऊपर, फिर बीच में कॉलर जहाँ पे स्टोमोकॉर्ड होगा, फिर लास्ट में ट्रंक, ठीक है। 3 पार्ट हो गया आपका हेमिकॉर्डेटा का। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये है बेलेनोग्लोसस का, ठीक है, ये आता है हेमिकॉर्डेट में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, वहाँ आप लोग देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होंगे प्रोबोसिस ग्लैंड होंगे, ये जो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है ये वाले, ये क्या है, एक्सक्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्स जो होंगे सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा बॉडी के बाहर, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा में। 2 एग्जाम्पल होते हैं बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोगों को मैंने जितना भी फाइलम पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से मैंने पढ़ाया और अच्छे से समझ में आया हो। और कुछ टॉपिक अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पॉज करके उसे दोबारा देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जब भी आप लोग मेरी वीडियो को देखिए अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखिए और कॉपी पेन भी रखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैं जो लीक से हट के बता रहा हूँ उसको भी आप लोग लिख लीजिए। और मैं आगे की भी वीडियो इसी तरह लाते रहूँगा, ठीक है। क्योंकि अब जो आगे जो फाइलम बचा है कॉर्डेटा उस पर हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो बना के कोई बेनिफिट नहीं है, लेंदी वीडियो बना के कोई बेनिफिट नहीं है, उतना देर आप लोग भी पैसे से नहीं रख पाएगा, आप लोग बोर हो जाइए। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने का। चलिए अब मैं यहाँ से आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और आप जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन बनेगा कि हाँ मुझे और वीडियो बनाना है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। और मैं अभी अभी यूट्यूब पे नया आया हूँ तो मुझे सपोर्ट भी कीजिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ, फाइलम कॉर्डेटा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, बाय बाय।